हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक गर्श-गोरिन बाउंड्स। देखिए, पावर मेथड एंड इनवर्स पावर मेथड के कंपैरेटिवली ये बहुत इजी मेथड है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। इससे रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चन हैं। एक तो क्वेश्चन है जिसमें हम मैट्रिक्स जो होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा और एक टाइप के क्वेश्चन होंगे जिनमें मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। ओके, ये पहचान होगी दोनों टाइप के क्वेश्चन की। चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट टाइप। एग्जाम्पल नंबर 1, find the eigenvalues of the matrix this using Gershgorin bounds. Also draw the rough sketch of the region. Okay, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है इसका, हमने पहले द आइगन वैल्यूज ऑफ ए लाई इन द फॉलोइंग रीजन। ओके, पहले ये लिखना है। फर्स्ट एग्जांपल में बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है और बाकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट इसका देखिए स्टेप्स होंगे इसके टोटल 4 स्टेप्स होते हैं अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है। ओके, तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये। अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है तो फर्स्ट जो स्टेप होगा इसमें हम निकालेंगे मैक्सिमम एब्सोल्यूट रो सम्स। ये क्या होता है, देखिए जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है गिवन। ओके, इसमें जो रो वाइज हमने देखना है पहले, जैसे यहाँ दिया हुआ है मैक्सिमम एब्सोल्यूट रो सम्स, मीन्स फर्स्ट रो एब्सोल्यूट सम क्या होगी 1 + 1 + 2, इनको प्लस करना है हमने 4। अगर कोई नेगेटिव भी है तो भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग है कि अगर नेगेटिव है नंबर तो उसके ऊपर हम मॉडुलस डाल लेंगे। ओके, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिवली ही लेनी है सभी एंट्रीज। ओके, तो 1 + 1 + 2 कितना हो गया 4। सेम ऐसे ही सेकेंड रो में 2 + 1 3, 3 + 3 6 आ गया। थर्ड रो में 1 + 3 4, 4 + 2 6 आ गया। ओके, एंड देन हैंस द मैक्सिमम रो सम कैसे मिलेगा हमें, इसकी नोटेशन ये होंगी सभी। मॉडुलस ऑफ लैम्डा लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, जो ये निकाली है हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो की एब्सोल्यूट सम्स जो निकाली हैं, इनमें से ही हमने क्या देखना है, मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, एंड दिस इज 6। सो मॉडुलस ऑफ लैम्डा लेस देन इक्वल टू 6, ये आ गया हमारे पास। ओके, नाउ सेकंड देखिए ये रो वाइज देखा है हमने। अब हम सेकेंड जो स्टेप करेंगे इसमें करेंगे मैक्सिमम एब्सोल्यूट कॉलम सम। ओके, कॉलम सम में क्या करना है, अब फर्स्ट जैसे ये फर्स्ट कॉलम है, अब देखिए 1 + 2 3, 3 + 1 4 आ गया। नेक्स्ट ये भी 5 आ जाएगा, ये आएगा अब 7। अब देखिए ये आ गए हमारे पास 4 5 7। क्लियर। देन मैक्सिमम कॉलम सम कितना आएगा, अब मॉडुलस ऑफ लैम्डा। इनकी सभी की नोटेशन ये है, आपने ये नोटेशन अच्छी तरह से देख लेनी है कि कैसे कैसे इनको लिखना है। ओके, तो मॉडुलस ऑफ लैम्डा लेस देन इक्वल टू लिखना है हमने मैक्सिमम ऑफ 4 5 7। इन तीनों का मैक्सिमम क्या है 7। ओके, तो हमारे पास आ गया मॉडुलस ऑफ लैम्डा लेस देन इक्वल टू 7। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ थर्ड है यूनियन ऑफ द सर्कल्स। यूनियन ऑफ द सर्कल्स पहले हम रो वाइज करेंगे। ओके, एंड फोर्थ स्टेप में देन हम करेंगे कॉलम वाइज। क्लियर। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, मॉडुलस ऑफ लैम्डा माइनस A11 लेस देन इक्वल टू, मीन्स जो ये हमारे पास क्या होगा, जैसे सर्कल की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है हमारे पास सेंटर। ओके, एंड ये होगा रेडियस, एंड ये क्या होगा एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ A12 एंड A13। अब मैं इसमें समझा देती हूँ आपको। देखिए ऐसे लगेगा ये लैम्डा -1 लेस देन इक्वल टू सम ऑफ दीज टू। ओके, एब्सोल्यूट सम लेना है इनका 1 + 2 3, तो हमारे पास आ गया मॉडुलस ऑफ लैम्डा -1 लेस देन इक्वल टू 3। क्लियर। नेक्स्ट आएगा अब लैम्डा -A22 मीन्स 1। ओके, एंड इन दोनों की एब्सोल्यूट सम ये आएगी 2 + 3 5 आ गया, तो हमारे पास आ गया मॉडुलस ऑफ लैम्डा -1 लेस देन इक्वल टू 5। क्लियर। नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ लैम्डा -A33, अब ये आएगा। ओके, मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स लेने हैं हमने, जो सेंटर्स लेने हैं, एंड रेडियस जो लेने हैं वो रिमेनिंग एब्सोल्यूट सम्स लेने हैं। क्लियर। नाउ ये आएगा लैम्डा -2 लेस देन इक्वल टू 1 + 3 इज 4, तो ये आ गया लैम्डा -2 लेस देन इक्वल टू 4। सिंस ऑल द आइगन वैल्यूज लाई इन द यूनियन ऑफ सर्कल्स। यूनियन ऑफ सर्कल क्या आएगा, अब देखिए यूनियन ऑफ सर्कल क्या लेना है हमने एंड में, वो लेना है जिसका रेडियस सबसे बड़ा होगा। ओके, मीन्स ग्रेटेस्ट मैक्सिमम रेडियस जो होगा वो लेना है हमने। जैसे इसमें 5 है तो इसका जो यूनियन आएगा इसमें ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ लैम्डा -1 लेस देन इक्वल टू 5, ये आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे यूनियन ऑफ सर्कल्स कॉलम वाइज।
क्लियर स्टूडेंट्स, इसमें 4 स्टेप्स होंगे टोटल। फर्स्ट स्टेप होगा जिसमें हमने मैक्सिमम एब्सोल्यूट रो सम निकालना है। जब आप खुद करके देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इजी भी बहुत लगेगा। ओके, एंड फिर हमने निकाला है मैक्सिमम एब्सोल्यूट कॉलम सम निकाला है, जिसमें हमने कॉलम वाइज एब्सोल्यूट सम्स लिए हैं और उनमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाली है, और उसको हमने ऐसे लिखना है मॉडल्स ऑफ लैम्डा लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट यूनियन ऑफ सर्कल्स निकाला है, फिर हमने रो वाइज ये यूनियन ऑफ सर्कल निकाला है। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे यूनियन ऑफ सर्कल्स करेंगे कॉलम वाइज। वो कैसे करना है, अब देखिए इसमें भी हमने डायगोनल एलिमेंट्स ही लेने हैं जो हम सेंटर लेंगे। ओके, तो लेंगे हम लैम्डा -1। अब इसमें लेस देन इक्वल टू क्या करेंगे 2 + 1। नेक्स्ट लैम्डा -1 लेस देन इक्वल टू 1 + 3। नेक्स्ट लैम्डा -2 लेस देन इक्वल टू 2 + 3। क्लियर। यूनियन ऑफ सर्कल्स कॉलम वाइज निकालना है, इसका भी सेम वही फॉर्मूला होगा। देखिए लैम्डा -a11 अभी मैंने बताया आपको न्यूमेरिकली a21 + a31। जैसे देखिए लैम्डा -1 आ गया लेस देन इक्वल टू 2 + 1। देन लैम्डा -a22 मीन्स a22 आ गया लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट सम किसकी होगी a12 एंड a32। नेक्स्ट लैम्डा -2 आएगा a33 एंड लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे सम ऑफ a13 + a23 a13 + a23। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया लैम्डा -1 लेस देन इक्वल टू 3, मॉडल्स ऑफ लैम्डा -1 लेस देन इक्वल टू 4, मॉडल्स ऑफ लैम्डा -2 लेस देन इक्वल टू 5। अब इन तीनों में रेडियस हाईएस्ट कितना है, मैक्सिमम रेडियस कितना है 5, तो इन सब की यूनियन कितनी होगी मॉडल्स ऑफ लैम्डा -2 लेस देन इक्वल टू 5। क्लियर। अब चारों स्टेप्स में हमारे पास ये आ गया मॉडल्स ऑफ लैम्डा जो होगा लेस देन इक्वल टू 6 आ गया, सेकंड स्टेप में लेस देन इक्वल टू 7 है, एंड थर्ड स्टेप में देखिए हमारे पास ये सर्कल बन गए। अब ओके, इसमें सर्कल क्या है, इसमें सेंटर क्या है 0 0। ओके, एंड रेडियस क्या है इसका 6। इसमें सेंटर होगा 0, रेडियस क्या होगा इसमें 7। ओके, इसमें सेंटर होगा 1। ओके, एंड रेडियस क्या होगा 1 0 और इसमें होगा 5। इसमें 2,0 लिखेंगे देन 5। क्लियर। इसके साथ हमने इनको ड्रा करना है। अब देखिए जैसे फर्स्ट में बनाऊंगी 0 के साथ रेडियस कितना पहले 6। ओके, देन 0 के साथ रेडियस कितना 7। जैसे ये फर्स्ट बन गया। ओके, ये सेकंड बन गया, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, एंड थर्ड हो गया 1 के साथ रेडियस 5। 1 कहाँ है, ये 1 आ गया। ओके, 1 के साथ रेडियस कितना 5, जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ 6 के ऊपर ही बनेगा ये। क्लियर। तो इसके साथ मैंने ऐसे सर्कल बना लिया। क्लियर। नेक्स्ट 2, देन 2 सेंटर यहाँ आएगा 2 0। ओके, सेंटर आ गया, एंड इसका क्या है 5, अगेन इसका भी 5 है 1 2 3 4 5। तो इसके साथ ये बन गया ये वाला। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, हमने जितने भी सर्कल्स हैं वो हमने स्केच ड्रा कर लिए। देन ड्रा करने के बाद अब जो बिल्कुल सेंटर में होगा, जैसे ये सेंटर में है ये सर्कल, ये वाला सर्कल, इतना पोर्शन जो है ये सभी सर्कल्स में होगा इंक्लूड। ओके, ये इतना पोर्शन हमने सिर्फ इतना देखना है कि बिल्कुल सेंटर में जो होगा वही पोर्शन होगा, वही रीजन होगा शेडेड, इसको शेड कर देना है। इंटरसेक्शन ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज सर्कल्स। ओके, ये इंटरसेक्शन है सभी सर्कल्स का, जितने सर्कल्स बनाए हैं हमने। मीन्स बस बिल्कुल सिंपल है, जो भी बिल्कुल सेंटर में होगा एंड वो जो पोर्शन होगा वो पोर्शन सभी सर्कल्स में इंक्लूड होगा। बस इतना देख लेना है आपने कि सभी सर्कल्स में इंक्लूड होगा तो वही रीजन आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, ये दोनों आपने सॉल्व करके देखने हैं। ओके, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, एस्टिमेट द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स दिस यूजिंग गर्श-गोरिन बाउंड्स, ड्रा रफ स्केच ऑफ द रीजन। ओके, इसमें ए मैट्रिक्स हमें गिवन है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मैक्सिमम एब्सोल्यूट रो सम। देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल डिटेल में बताया है सभी स्टेप्स को कि ये ऐसे ऐसे करना है इसको। अब जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है तो आप एग्जाम में ऐसे ही कर सकते हैं क्वेश्चन। ओके, तो उसमें क्योंकि फॉर्मूले लिखने जरूरी थे तभी आपको समझ आना था, और अदरवाइज ऐसे आप लिख सकते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मैक्सिमम एब्सोल्यूट रो सम्स। पहले हमने क्या करना है, जितने मैक्सिमम रो सम्स देखने हैं हमने। ओके, पहले फर्स्ट रो का जैसे निकाला हमने 1 + 2 3, 3 + 1 4 आ गया। नेक्स्ट 1 + 1 + 1 3 आ गया,
1+3 4, 4+1 5 आ गया। तो इन तीनों का मैक्सिमम क्या आएगा 5, तो हमने लिख दिया मॉडुलस ऑफ लैम्डा लेस देन इक्वल टू 5। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट कॉलम सम्स देखनी है अब हमने। अब कॉलम वाइज हम देखेंगे, ये 3 आ गया, ये 6 आ जाएगा, ये 3 आएगा, 3 6 3, इन तीनों में मैक्सिमम क्या होगा 6। तो हमारे पास सेकेंड स्टेप में आ गया मॉडुलस ऑफ लैम्डा लेस देन इक्वल टू 6। क्लियर। नाउ थर्ड स्टेप में क्या निकालते हैं हम, यूनियन ऑफ सर्कल्स। ये होगा रो वाइज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रो वाइज निकालना है। इसमें क्या करते हैं, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो नंबर वाइज सेंटर बनेंगे और लेस देन इक्वल टू जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनका एब्सोल्यूट सम होगा। ओके, अब देखिए लैम्डा -1 रो वाइज करेंगे। अब हम लैम्डा -1 लेस देन इक्वल टू 2 + 1 दैट इज 3। नेक्स्ट लैम्डा -1 लेस देन इक्वल टू 1 + 1 2। नेक्स्ट लैम्डा +1, क्योंकि ये -1 हो गया तो यहाँ प्लस आ जाएगा, लैम्डा +1 लेस देन इक्वल टू 1 + 3 इज 4। ओके, ये आ गया। अब इन तीनों का हमने निकालना है यूनियन कैसे निकालेंगे, इन तीनों का रेडियस जिसका भी मैक्सिमम होगा वही हमने ले लेना है। जैसे इसमें 4 है तो इसमें ले लिया हमने लैम्डा +1 लेस देन इक्वल टू 4, तो ये आ गया रो वाइज यूनियन ऑफ सर्कल्स। अब निकालना है हमने यूनियन ऑफ सर्कल्स कॉलम वाइज, ये आ गया अब कॉलम वाइज। ओके, कॉलम वाइज में सेम वही प्रोसेस करना है, जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो सेंटर होगा एंड बाकी जो रिमेनिंग होंगे एलिमेंट्स वो एब्सोल्यूट सम लेना है उनका। लैम्डा -1 लेस देन इक्वल टू 1 + 1 2, ये आ गया। नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ लैम्डा -1 लेस देन इक्वल टू 2 + 3 5 आ गया। देन लैम्डा +1 आएगा लेस देन इक्वल टू 1 + 1 2। ओके, तो ये 3 हमारे पास ये आ गई सर्कल्स। क्लियर। इन सर्कल्स का यूनियन लेना है तो इसमें मैक्सिमम क्या है 5 रेडियस, तो ये यूनियन आ गया हमारे पास मॉडुलस ऑफ लैम्डा -1 लेस देन इक्वल टू 5। क्लियर। अब ये हमारे पास 4 जो स्टेप्स आ गई, चारों स्टेप्स में हमारे पास 4 सर्कल्स आ गए, तो इनको अब हमने ड्रा करना है। नाउ फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमारे पास सेंटर कितना है 0 0 एंड रेडियस है 5, तो इसके अकॉर्डिंग हमने बना लिया, ये हो गया 0 और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया 5। ये ड्रा अपने खुद करके देखना है, ये 5 आ गया यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट 0 0 एंड रेडियस क्या होगा इसका 6, तो ये 6 तक यहाँ आ गया। ओके, ये 5 का हो गया, ये 6 रेडियस का हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में रेडियस इसका कितना होगा सेंटर -1 0 एंड रेडियस होगा 4। -1 कहाँ है पहले सेंटर, ये आ गया। अब यहाँ से 4 स्टेप्स आगे जाना है, 1 2 3 4, तो यहाँ बनेगा। ओके, मीन्स कंपास को आपने -1 के ऊपर, इतना तो आई होप आपको आता होगा सबको, -1 के 0 यहाँ पॉइंट के ऊपर आपने कंपास रखना है पॉइंट उसका, एंड साथ में 4 रेडियस के ऊपर इसको ऐसे सर्कल कर देना है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में 1 इसका सेंटर है 1 0 एंड रेडियस है इसका 5, तो ये भी आपने लगा, जैसे 1 यहाँ आएगा, 1 2 3 4 5, तो ये 6 के पास होगा इसका। ओके, अब देखिए जितने हमने सर्कल बना लिए, जो बिल्कुल सेंटर में होगी बाउंड्री, जैसे ये बिल्कुल सेंटर में है, मीन्स इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर कोई सर्कल नहीं होना चाहिए। ओके, बिल्कुल एंड का बीच सेंटर का जो सर्कल होगा उसी को ही शेड करना है, एंड दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सर्कल्स। क्लियर स्टूडेंट्स, यही इसका रीजन होगा। ये हो गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकेंड टाइप के क्वेश्चन जिसमें मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। क्लियर। नाउ एग्जांपल नंबर 2। अब इसमें देखिए क्या करना है, हमने एस्टिमेट द आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिस बाय यूजिंग गर्श-गॉरिन बाउंड्स। ओके, ये एग्जाम भी आया हुआ है क्वेश्चन ये वाला। अब देखिए इसमें करना क्या है हमने, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सो उसमें रो एंड कॉलम तो सेम हो गई। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो सिमेट्रिक नहीं होगा उसमें तो 4 स्टेप्स होंगे, जो सिमेट्रिक होगा उसमें 2 स्टेप्स होंगे। ओके, ओनली 2 स्टेप्स हैं क्योंकि रो वाइज ही करेंगे इसमें हम दोनों स्टेप्स। तो पहले सिंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, देयरफॉर रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल, ये मैंने बता दिया आपको। सो वी विल फाइंड मैक्सिमम एब्सोल्यूट रो सम्स एंड यूनियन ऑफ सर्कल्स ओनली रो वाइज। ओके, क्योंकि कॉलम वाइज भी करेंगे तो भी वही आएंगे हमारे पास। दस आइगन वैल्यूज लाई इन द फॉलोइंग रीजन, ये सभी लाइन्स लिखनी है आपने, जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 1 में लिख के दिखाई हैं और देन एग्जांपल नंबर 2 में लिख के दिखा रही हूँ फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। नाउ फर्स्ट है मैक्सिमम एब्सोल्यूट रो सम निकालना है पहले, इसमें भी सेम वही स्टेप होगा। 1 + 1 2, 2 + 2 4 आ गया इसका आएगा 3 4, इसका भी 4 आ गया, इसका आ गया हमारे पास 6, तो तीनों में मैक्सिमम क्या हो गया 6 आ गया।
तो मॉडुलस ऑफ लैम्डा लेस देन इक्वल टू क्या लिखना है हमने 6. ओके, नेक्स्ट सेकंड है यूनियन ऑफ सर्कल्स. यूनियन ऑफ सर्कल्स सेम वही स्टेप के साथ आपने सॉल्व करना है इसको. मॉडुलस ऑफ लैम्डा -1 लेस देन इक्वल टू 1 + 2 3 आ गया. देन लैम्डा -1 लेस देन इक्वल टू 1 + 2. देन मॉडुलस ऑफ लैम्डा यहाँ -2 है तो +2 आ जाएगा फिर हमारे पास. मॉडुलस ऑफ लैम्डा +2 लेस देन इक्वल टू 2 + 2 = 4. क्लियर. अब ये आ गए हमारे पास तीनों सर्कल्स. क्लियर. ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट. ऐसे ही इनको पार्ट्स ही लिखना है हमने. ओके, पार्ट्स लिखना जरूरी है. अब आगे देखिए क्या लिखना है. नाउ सिंस ए इज सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक है, सो इसके जो आइगन वैल्यूज होंगी वो रियल होंगी. एंड आइगन वैल्यूज लाई इन द इंटरवल्स. देखिए इसमें हमें इंटरवल्स पता चलता है. बाउंड्स निकाल सकते हैं हम, इंटरवल्स निकाल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, कि जो आइगन वैल्यूज होती हैं उनके बाउंड्स क्या होंगे, किस किस में वैल्यू लाई करती है जो आइगन वैल्यूज होती हैं. ओके, नाउ फर्स्ट है आइगन वैल्यू लाइज इन द इंटरवल. जो अब हमने उसमें तो हम पहले क्वेश्चन जो मैंने पहला पार्ट बताया आपको पहली टाइप की है उसमें तो हम ड्रा करते हैं, उसका स्केच बनाते हैं. और इसमें जो सेकंड टाइप है इसमें अब हम इंटरवल्स के फॉर्म में करेंगे इन क्वेश्चंस को. अब देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट है इसमें मॉडुलस ऑफ लैम्डा लेस देन इक्वल टू क्या है 6. ये रिजल्ट है हमारे पास कि अगर हम लिख रहे हैं मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू a तो हम इसको लिख सकते हैं इंटरवल वाइज -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a. ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज करना है इसमें. नाउ फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है मॉडुलस ऑफ मैक्सिमम एब्सोल्यूट रो सम जो है दिस इज लेस देन इक्वल टू 6. तो इसको इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे -6 लेस देन इक्वल टू लैम्डा लेस देन इक्वल टू 6. क्लियर. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. अब सेकेंड पार्ट देखिए, इसको भी हमने सेम वैसे ही लिखना है. यूनियन ऑफ द सर्कल्स. अब फर्स्ट जो है जैसे हमारे पास है मॉडुलस ऑफ लैम्डा -1 लेस देन इक्वल टू 3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे -3 लेस देन इक्वल टू लैम्डा -1 लेस देन इक्वल टू 3. ओके, तो जो -1 है इसको हमने ऐड किया दोनों साइड के ऊपर, तो यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ +1 करके 4 आ जाएगा. देन लैम्डा लाइज बिटवीन -2 and 4. क्लियर. ये हो गया. सेम ऐसे ही बी पार्ट करना है अब हमने, क्योंकि देखिए ये तो सेम हो गई, तो इसमें बी पार्ट क्या आएगा मॉडुलस ऑफ लैम्डा +2 लेस देन इक्वल टू 4. तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे -4 लेस देन इक्वल टू लैम्डा +2 लेस देन इक्वल टू 4. तो 2 इधर आ गया, -2 बनेगा -6 एंड इधर बनेगा 2, तो ये बन गया -6 and 2. क्लियर. इस स्टेप के बाद देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही है जो फर्स्ट स्टेप किया है हमने, जैसे फर्स्ट पार्ट किया है. इसमें सिंपल मैक्सिमम एब्सोल्यूट रो सम निकाला है, देन यूनियन ऑफ सर्कल्स निकाले हैं रो वाइज. ओके, उसके बाद अब हमने इनको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है, इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है. ओके, देन अब देखिए जो हमने ये A एंड B पार्ट्स करेंगे, जैसे इसमें तो 2 सेम आ गए थे तो हमारे पास सिर्फ 2 ही आ गए. अदरवाइज अगर C पार्ट भी होगा तो उसमें इन तीनों पार्ट्स का हमने यूनियन लेना है. ओके, यूनियन कैसे निकालेंगे, लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज होंगी जैसे -2 एंड -6 है, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी वो करनी है, हमने लेनी है, जैसे -6 आ गई. एंड राइट साइड में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी जैसे एक 4 हो गई एक 2 हो गई, तो दोनों में बड़ी कौन सी है 4. मीन्स लेफ्ट साइड में हमने छोटी वैल्यू देखनी है एंड राइट साइड में हमने बड़ी वैल्यू देखनी है. तो ये सिंपल यूनियन आ गया. -6 लेस देन इक्वल टू लैम्डा लेस देन इक्वल टू 4. इसको हमने लिखना है यूनियन ऑफ A एंड B इज लैम्डा लाइज बिटवीन -6 and 4. ओके, बाकी 1-2 क्वेश्चन और भी करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसमें और क्लियर होगा आपको. नाउ इंटरसेक्शन ऑफ, अब दोनों कंप्लीट हो गए फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट. अब जो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट के इंटरवल्स हैं, जैसे एक ये इंटरवल हो गया एक ये इंटरवल हो गया. ओके, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो आएगा दिस इज योर आंसर. दिस इज बाउंड इन विच आइगन वैल्यू लाई. ओके, आइगन वैल्यूज लाई, इंटरवल कह सकते हैं, बाउंड कह सकते हैं इसको. अब इसका इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, अब देखिए ये लाइन लगा ली हमने, ये रफली कर सकते हैं आप अगर इंटरसेक्शन आपको निकालने में प्रॉब्लम है. अब देखिए ये क्या है -6 to 6, तो -6 to 6 ये आ गया. क्लियर. ये -6 to 6 है. नेक्स्ट सेकेंड लैम्डा लाइज बिटवीन -6 and 4, देन -6 यही हो गया, -6 to 4 ये आ गया. तो इसमें डबल कौन सा हो गया, ये हो गया -6 to 4. ओके, जो रिपीट होती है लाइन वही इंटरसेक्शन होता है. ओके, इसमें क्योंकि दोबारा हो गया -6 to 4 तक जो जितना पार्ट है यहाँ तक दोबारा है, तो ये हो गया इसका इंटरसेक्शन. तो इसमें क्या होगा, लैम्डा लाइज बिटवीन -6 and 4 ये आ गया इसका इंटरसेक्शन दोनों पार्ट्स का. ओके,
सो आगे अब हम करेंगे इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके। ओके, नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, विदाउट कंप्यूटिंग द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स दिस प्रूव दैट द आइगन वैल्यूज सेटिस्फाई द इनक्वालिटी दिस वन। अलग अलग फॉर्म्स में आए हुए हैं ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन सेम करना ऐसे ही है। ओके, अब देखिए पहले वी यूज गर्श-गॉरिन बाउंड्स फॉर दिस मेथड। ओके, आपको मेंशन नहीं होगा कि गर्श-गॉरिन ये बाउंड्स आपने यूज करना है, तो आपको सिंपल यही होगा, विदाउट कंप्यूटिंग द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स दिस प्रूव दैट आइगन वैल्यूज सेटिस्फाई द इनक्वालिटी दिस वन। ओके, नाउ मैक्सिमम फर्स्ट वही होगा। इसकी पहचान ये होती है कि जो मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यही देख लेना है आपने। जब भी हमने इंटरवल आइगन वैल्यूज के इंटरवल के बारे में बात हो या बाउंड्स के बारे में बात हो, तो पहले आपने मैट्रिक्स देखनी है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। अगर ये सिमेट्रिक होगा तो आपने यही सेम मेथड अप्लाई करना है। क्लियर? नाउ फर्स्ट स्टेप वही होगा सेम, मैक्सिमम एब्सोल्यूट रो सम्स। इनको पहले ऐड करना है हमने एब्सोल्युटली, देन 6 + 2 8, 8 + 2 10 आ गया फर्स्ट। ओके, देन फिर 7 आ गया, देन ऐड करके 6 आ गया। इन तीनों में मैक्सिमम कौन सी है? 10। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गया मॉडुलस ऑफ लैम्डा लेस देन इक्वल टू 10। नाउ सेकेंड पार्ट, यूनियन ऑफ सर्कल्स निकालना है हमने रो वाइज। ओके, रो वाइज देखिए सिंपल सेम ऐसे ही करना है, मॉडुलस ऑफ लैम्डा -6 लेस देन इक्वल टू 2 + 2 4 आ जाएगा। देन मॉडुलस ऑफ लैम्डा -4 लेस देन इक्वल टू 3, मॉडुलस ऑफ लैम्डा -3 लेस देन इक्वल टू 2 + 1 इज 3। ओके, देन ये आ गया हमारे पास मॉडुलस ऑफ लैम्डा -3 लेस देन इक्वल टू 3, तीनों सर्कल्स आ गई। क्लियर? नाउ आगे लिखना है हमने, अब इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप को अब हम लिखेंगे आइगन वैल्यूज लाई इन द इंटरवल्स। फर्स्ट स्टेप में मॉडुलस ऑफ लैम्डा लेस देन इक्वल टू 10 है, तो इसको लिखेंगे -10 लेस देन इक्वल टू लैम्डा लेस देन इक्वल टू 10। सेकेंड स्टेप में पहले ए पार्ट को लिखेंगे -4 लेस देन इक्वल टू लैम्डा -6 ऐसे। ओके, लेस देन इक्वल टू 4। देन 6 को इधर पॉजिटिवली लिया तो ये 2 आ गया, ये 10 आ जाएगा। 6 ऐड करेंगे दोनों साइड के ऊपर लेफ्ट राइट में तो ये 10 आ जाएगा। ओके, एक इंटरवल आ गया। नेक्स्ट सेकेंड सेम, अब ऐसे ही जैसे मॉडुलस ऑफ लैम्डा -4 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो ये क्या बनेगा -3 ले लिया इसमें, तो 4 ऐड करेंगे दोनों साइड के ऊपर तो ये सेकेंड इंटरवल आ गया। थर्ड इंटरवल सेम ऐसे ये आ जाएगा। ओके, नाउ यूनियन निकालना है पहले हमने इन तीनों इंटरवल्स का। इसका मैंने मेथड सिंपल बताया है, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए लेफ्ट साइड देखिए, पहले लेफ्ट साइड में इसका क्या है 2, और बी में 1, सी में 0। इन तीनों में जो सबसे क्या बताया मैंने, सबसे छोटी होगी। ओके, सबसे लेफ्ट साइड में सबसे छोटी देखनी है, राइट साइड में सबसे बड़ी देखनी है हमने। तो लेफ्ट साइड में सबसे छोटी कौन सी है? 0। ओके, तो जैसे हमारे पास 1 हो गई, 2 हो गई, 0 हो गई। क्लियर? तो सबसे छोटा क्या है? 0, तो यहां आ जाएगा अब 0। क्लियर? एंड राइट साइड में 7, 6, एक आ गया 10। इसमें हमने मैक्सिमम देखनी है, वो कितनी आ गई? 10। तो ये आ गया इनका यूनियन। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट इंटरसेक्शन निकालना है अब हमने फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट का। इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास आया हुआ है, जैसे ये हो गया 0, यहाँ हो गया -10, यहाँ हो गया 10। ओके, पहले फर्स्ट पार्ट में क्या है इंटरवल हमारे पास? -10 to 10। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में क्या है? ये 0 to 10, तो 0 to 10 यहां से ये डबल हो गया, इतना पोर्शन डबल हो गया, तो ये इंटरसेक्शन हो गया 0 to 10। तो ये आ गया इसका इंटरसेक्शन, एंड यही हमने प्रूव करना था कि आइगन वैल्यू सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल इजी है, जब आप करके देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे क्वेश्चन। प्रैक्टिस जरूर करनी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सेम। देखिए, फाइंड अ बाउंड ऑन द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स दिस बाय यूजिंग गर्श-गॉरिन बाउंड्स। मैंने एक बार फिर बता रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि गर्श-गॉरिन बाउंड्स आपको दिया हो कि ये यूज करना है आपने। सिंपल आपने इतना ध्यान देना है कि जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक हो और आपने बाउंड या इंटरवल की बात हो आइगन वैल्यूज की। ओके, तो यही टॉपिक का मेथड हो, यही टॉपिक का क्वेश्चन होगा। क्लियर? नेक्स्ट मैक्सिमम एब्सोल्यूट रो सम्स निकाला पहले, मॉडुलस ऑफ लैम्डा लेस देन इक्वल टू 7 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट यूनियन ऑफ सर्कल्स निकाला हमने। ओके, लैम्डा -2 लेस देन इक्वल टू 2 + 1 3 आ गया।
लैम्डा माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 3 5 आ गया, लैम्डा माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 3 4 आ गया। ये तीनों सर्कल आ गए हमारे पास। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स के इंटरवल्स की फॉर्म में लिखेंगे। अब आइगन वैल्यूज लाइज इन द इंटरवल, पहला इंटरवल क्या था हमारे पास, मॉडुलस ऑफ लैम्डा लेस देन इक्वल टू 7। तो इसको कैसे लिखना है हमने, -7 लेस देन इक्वल टू लैम्डा लेस देन इक्वल टू 7। सेकेंड पार्ट में पहले ए पार्ट को लिखा, ओके ऐसे ही सेम -3 लेस देन इक्वल टू लैम्डा माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3 सॉल्व किया, इसको 2 ऐड किया लेफ्ट एंड राइट में, तो हमारे पास ये इंटरवल आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। क्लियर। अब इन तीनों का पहले हमने यूनियन निकालना है। यूनियन में पहले ही बताया है, लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यू निकालनी है, राइट साइड में बड़ी वैल्यू निकालनी है। अब इन तीनों में लेफ्ट साइड में क्या क्या है, -1 -3 -2, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, -3, तो -3 आ गई लेफ्ट साइड में। ओके, यूनियन निकाल रहे हैं अब हम इसका। और राइट साइड में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 7 6, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 7, तो ये आ गया इसका यूनियन। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हमारे पास एक एक इंटरवल आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ओके, देखिए वही सेम स्टेप्स हैं, रो वाइज हमने पहले मैक्सिमम एब्सोल्यूट सम निकाला, सेकेंड पार्ट में यूनियन ऑफ सर्कल्स निकाला, देन थर्ड स्टेप में क्या करना है, अब हम इनको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखेंगे। इंटरवल्स की फॉर्म में फर्स्ट पार्ट तो सेम ऐसे ही लिखा जाएगा, एंड सेकंड पार्ट में जो ए बी सी तीनों पार्ट्स के जो इंटरवल्स आएंगे, उन तीनों पार्ट्स का पहले यूनियन निकालना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड में एक एक इंटरवल आ जाएगा आपके पास, इन दोनों इंटरवल्स का फिर इंटरसेक्शन निकालना है। ओके, अब एक तो आ गया हमारे पास -7 to 7, ये आ गया 0, ये आ गया 7, ये आ गया -7, तो पहला इंटरवल तो आ गया हमारे पास -7 to 7, एंड दूसरा इंटरवल है -3 to 7। -3 कहाँ होगा, यहाँ होगा 1 2 3, यहाँ होगा। ओके, -3 to 7, तो ये आ गया इतना पोर्शन। तो -3 to 7 क्या आ जाएगा इसका, बाउंड, ये आ गया इसका बाउंड। क्लियर स्टूडेंट्स, सेम ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फोर्थ है एक ट्रू एंड फॉल्स में, जिसमें आपको लिखा गया है कि द इंटरवल -1 1 कंटेन्स ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स दिस, ये कंडीशन है फॉल्स। सेम ऐसे ही प्रोसेस में इसको सॉल्व करके देखना है, एंड में आपके पास आंसर आएगा -9 to 9, पर आपको दिया हुआ है -1 to 1, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसके साथ ये ब्लॉक सेकंड खत्म होता है, और ब्लॉक सेकंड का एक पोर्शन सिर्फ एक टॉपिक ही रह गया, डेट इज गॉस एलिमिनेशन मेथड का से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कि क्योंकि मैंने उसमें पिविटिंग बताया हुआ है, विदाउट पिविटिंग और विद पिविटिंग। ओके, विदाउट पिविटिंग क्वेश्चन किए हुए हैं हमने उसमें, और एक पार्ट में मैं एक पार्ट और बनाऊंगी, उसमें करेंगे हम विद पार्शियल पिविटिंग और विद पिविटिंग। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।